जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो अगले 24 घंटे के लिए निर्जला अनशन पे बैठे हैं। और निर्जला अनशन पे बैठने का उद्देश्य क्या है वो साफ लफ्जों में वर्तमान की सरकार को उन्होंने जो है कि एक चेतावनी दी है और साथ ही साथ जो है कि भाई ये झारखंड के आवाम को बताया है कि आखिर मेरा निर्जला अगले 24 घंटे तक हम जो अनशन पे बैठे उसका मकसद क्या है। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। आखिर एक विधायक को क्या ऐसा आन पड़ा कि भाई कि वो अनशन पे बैठ गए। और दरअसल ये भी समझना होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कई ऐसे नेता हैं जो भूख हड़ताल पे पिछले कई दिनों से हैं। और साथ ही साथ बगल के जो स्टेज पे है कि वहां भी जो है कि छात्र नेता वो भी भूख हड़ताल पे है। लेकिन ये सरकार जो है कि संवेदनशील नहीं है छात्रों का मुद्दा पर। इतनी बड़ी घोटाला उसके बावजूद भी सरकार जो है कि भाई हरकत में नहीं आ रही है। एक ऐसा विधायक जो भाई सर्वोच्च सदन है झारखंड का, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर आप कह सकते हैं, उसका एक सदस्य है भाई वो अनशन पे बैठ गया। उसी तरीके से जिस तरीके से आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देखे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है वो भाई संसद के परिसर में जो है कि वो अनशन पे बैठे थे। चलिए समझते सारी बात को विस्तार से कि आखिर जयराम महतो अनशन पे बैठे इसका उद्देश्य क्या है और क्या अनशन पे बैठने के बाद ये सरकार हरकत में आएगी। अब हरकत में नहीं आएगी तो फिर जो है कि आर पार की लड़ाई भी क्या प्रारंभ होने वाली है। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से झारखंड के छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भाई जेपीएससी और जेएसएससी की गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जो है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप दो खेमा में देखेंगे स्टेज, लेकिन दोनों का मकसद एक है कि भाई जो गड़बड़ी है, जो छात्रों की समस्या, इस छात्रों की समस्या को समाधान किया जाए और जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को सही किया जाए, फेयर एग्जाम हो, भाई कैलेंडर से एग्जाम हो। ये सारी बातें हैं। हालांकि दो खेमा में है, दोनों जगह जो है कि भाई लोग अनशन पे बैठे हैं। एक तरफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष कह सकते हैं, वरीय नेता कह सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनकी अगुवाई में एक टीम वहां पर जो है कि अनशन कर रही है। भाई देवेंद्र नाथ महतो अनशन पे बैठे, साथ ही साथ उनके साथ कई ऐसे लोग भी अनशन पे बैठे। दूसरी तरफ जो स्टेज है वहां पर भी जो छात्र नेता अनशन पे बैठे हुए, छात्र अनशन पे बैठे हुए। लेकिन सरकार वार्ता तो कर रही है, लेकिन जो डिमांड छात्रों की तरफ से रखी जा रही है वो डिमांड सरकार शायद नहीं मान रही है, या फिर सरकार की जो बातें हैं, जो सरकार की मंत्री, चार मंत्री बात कर रहे छात्रों से, शायद छात्र संतुष्ट नहीं है। अब इस बात को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो एक खुद भी जो है कि भाई एक स्टूडेंट है, एक विधायक भी है तो एक स्टूडेंट भी है वो, तो स्टूडेंटों को दर्द को वो समझते हैं। अभी जो है झारखंड में मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का जो है 2 दिन का अवकाश, इस अवकाश के दरमियान में उन्होंने जो है भाई पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार इन छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं करती है, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं करती है, तो फिर हम भी जो है कि अनशन पे बैठे थे। अब वो अपनी बात पे अडिग है और विधानसभा, जो पुराना विधानसभा परिसर है वहां पर उनको अनुमति मिल गया। अनुमति मिलने के बाद वो जो है अनशन पे बैठ गया। अनशन पे बैठे तो भाई आज का यानी कि 9 अगस्त को वो सुबह 6 बजे अनशन पे बैठे हैं और भाई अन्न पानी त्याग सब त्याग दिए अगले 24 घंटे के लिए। यानी कि कल सुबह यानी कि 10 अगस्त को जो है कि सुबह 6 बजे वो अपना अनशन तोड़ के डायरेक्ट सदन की ओर जाएंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई कल होगी, यानी कि मानसून सत्र की कल कार्रवाई है। अब देखिए ये काफी जो है कि दिलचस्प है भाई, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहा करते थे डुमरी विधायक को लेकर कि ये जो है कि सरकार का बी टीम सी टीम, लेकिन एक बात तो तय है, डुमरी के विधायक जयराम महतो ही एक ऐसा विधायक है जो बात कहा जाता था ना 81 में जो है कि भाई अकेला भारी है जयराम महतो, तो वाकई में भारी है। आखिर और भी विधायक थे, ये बीजेपी विपक्ष में बैठी है, बीजेपी हमेशा जो है कि भाई राग आलापती है, लेकिन बीजेपी के नेता क्यों नहीं बैठे? उनके विधायक भी बैठ जाना चाहिए था। लेकिन डुमरी के विधायक जयराम महतो वास्तविक में छात्रों का मुद्दा के साथ है, वो चाहे वो सड़क हो या फिर सदन हो। सदन में डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है कि आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो सड़क पे जो है कि देवेंद्र नाथ महतो की टीम जो है आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन जब वक्त मिला इनको तो भाई वो छात्रों का समर्थन देने के लिए वो अनशन पे बैठ गए। एक बात समझिए ना, वहां पे छात्र बैठे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और एक तरफ जो है एक विधायक बैठ गए हैं। समझिए कि दोनों का क्या जो है कि कॉम्बिनेशन होगा, एक बल मिलेगा कि जब एक विधायक अनशन पे बैठ गए हैं तो भाई छात्र जो बैठे हैं ना, ये बल मिला इन छात्रों को। तो काफी दूर तलक जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो सोचते हैं कि भाई आने वाले वक्त में क्या करना है हमें। अब कल सत्र होगा तो कल सत्र की कार्रवाई का दिन है। अब जब वो अनशन से यहां से जाकर जब सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तो एक बात समझ लीजिए कि कल का जो सत्र का दिन रहेगा काफी दमदार तरीके से अपनी बात को रखेंगे।
लेकिन अगर कहा जाए ना कि आज के वक्त में इस सरकार के सामने अगर विपक्ष की भूमिका में कोई खड़ा है विधायक, तो वो है डुमरी के विधायक। ये बीजेपी वाली लोग और जो एनडीए घटक दल है, इनका जो है कि भाई कथनी और करनी में काफी फर्क होता है, क्योंकि उनके लिए जो है कि भाई सिर्फ राजनीति समझ में आता है, छात्रों का भविष्य समझ में नहीं आता है। क्योंकि 18 साल तो वो भी रहे हैं ना इस झारखंड की आने के भाई सत्ता में, बीजेपी भी रही है। जितना दोष आज जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, इंडिया गठबंधन का है, उतने ही दोस्त तो जो है कि एनडीए गठबंधन का भी है, चाहे वो बीजेपी, आजसू, तमाम ऐसे जो उनके घटक दल है, सभी को लेकर। भाई बीजेपी है ना, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कि छात्रों को देशद्रोह कह रहे थे, लेकिन जयराम महतो दिल्ली के जंतर मंतर में भी छात्रों के साथ थे, और झारखंड में तो भाई हर तरीके से साथ में। इनके पार्टी के तमाम ऐसे लोग जो हैं कि भाई देखने के बाद तो समझ में आता है कि भाई अब सरकार को माननी चाहिए। मैंने जब सामने से देवेंद्र नाथ महतो को भाई देखा और जाके मिला उनसे, मेरी आंख भर आई कि भाई अब सरकार को मान लेना चाहिए। सरकार आखिर कर क्या रही है? इन छात्रों का डिमांड यही है ना कि जेपीएससी पीटी जो है भाई, इसका जो है कि भाई कैंसिल करो, और जेएसएससी सीजीएल भी कैंसिल करो, क्योंकि अभय तिवारी जैसा दुर्दांत अपराधी हम कह सकते हैं, ऐसे लोग जब इसमें सारा खेला किए हैं, तो भाई क्वेश्चन लिखा हुआ तभी वो खेला किए, वो सारे अपने फैमिली को जो है। तो ये सारी सबूत है, और इस सबूत के आधार पर वर्तमान की सरकार को सोचनी चाहिए, और सोचकर जो है कि एग्जाम को रद्द करनी चाहिए, कैलेंडर जारी करनी चाहिए कि भाई आप एग्जाम लीजिए। हाँ, कुछ कुछ बातें हैं जो बेहतर है उस प्रोटेस्ट में, कि भाई जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कि पुलिस की बर्बरता देखी जा रही थी, वैसी बर्बरता जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में नहीं देखी जा रही है। और छात्र भी जो है कि काफी संजीदगी से जो है कि आंदोलन कर रहे हैं, काफी जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कोई हुड़दंगा ही नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये झारखंडी जो होते हैं वो कोमल दिल के होते हैं। तब सरकार कहां सोई हुई है? क्योंकि अगर आज सरकार बेहतर डिसीजन नहीं लेती है, तो कल विधानसभा का घेराव है, और जब विधानसभा का घेराव है और कल सत्र का कार्रवाई दिवस भी है, तो फिर सरकार को काफी कुछ सोचना होगा। सरकार से हमारा भी जो है कि निवेदन है, हमारा भी रिक्वेस्ट है कि माय डियर सरकार, आप जो है इन छात्रों का मुद्दा को समझिए, और छात्रों का मुद्दा को बेहतर तरीके से जो है कि भाई इंप्लीमेंट कीजिए। खैर, जो लोग कहा करते थे ना कि भाई वो डुमरी के विधायक हवा हवाई रील बाजी दिखावटी वाला जो है कि भाई नेता है, तो भाई एक बात है, अगर आपको लगता है दिखावटी वाला नेता है, तो फिर हमें लगता है झारखंड के कई यूथ जो है कि भाई यही दिखावटी वाला नेता ही बनना चाहेंगे। आपको लगता है कि ये दिखावटी वाला नेता है? अगले 24 घंटे के लिए जो है कि कौन अनशन पे बैठ गया? 81 विधायक है ना, तो एक तरफ तो छोड़ दीजिए कि भाई 56 जो है वो आपके सत्ता दल के विधायक है, लेकिन विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? राजनीति रोटी सेकने के लिए मतलब राजनीति रोटी सेकने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। आइए ना, बैठ जाइए ना, सरकार तो हिलेगी। छात्रों को क्या चाहिए? उनको राजनीति और उनको किसी पार्टी से कोई ये नहीं है, उनको चाहिए न्याय, और छात्रों को न्याय दिलाइए ना आप। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि सवाल निशानियां आप भी तो है कि आपके टाइम में जेपीएससी का क्या जो है कि हाल रहा था। खैर, चलिए और समझिए कि जयराम महतो छात्रों का असल जो है नेतृत्व कर रहे हैं। जयराम महतो असल में झारखंड का मुद्दा को लेकर भाई आगे बढ़ते हैं। जयराम महतो असल में जो है कि भाई झारखंडियत की बात करते हैं। तो आज छात्रों की दर्द को समझकर वो खुद जो है उस दर्द में आना चाहे। जैसे कहावत है ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि भाई कल से तुम गुड़ मत खाना, गुड़ नुकसान है, तो पहले मैं खुद जो है कि गुड़ खाना छोड़ दूं, तब जो है कि अगले आदमी को हम कह सकते हैं कि भाई तुम भी गुड़ खाना छोड़ो। और हम गुड़ खा रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे, तो फिर ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। वो चीज को जयराम महतो समझे कि भाई वहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देवेंद्र नाथ महतो तो पानी और सारा चीज त्याग दिया था, तो वो थोड़ी सी दर्द हम भी महसूस करते हैं, चल के उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, उस अनशन का हिस्सा बनते हैं। अनशन का हिस्सा तब बनेंगे जब हम खुद अनशन पे बैठेंगे, और वो बैठ गए। तो ये होता है नेता।
और ये नेता जब युवा होता है, ये नेता जब पढ़ा लिखा होता है तो सब कुछ समझता है। खैर, आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए कि जयराम महतो अगले 24 घंटे के लिए अगर निर्जला अनशन पे बैठे हैं तो इसका जो उद्देश्य है कि भाई वो आने की जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों को वो समर्थन देने के लिए और उस दर्द को महसूस करने के लिए वहां पे बैठे हैं, तो आप जो है कि अगर रेटिंग देना पड़े तो आप क्या रेटिंग देंगे? कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि जयराम महतो का ये जो अनशन है वो आप इसको किस रूप में देखते हैं और क्या सरकार अब हरकत में आएगी, ये भी आप जरूर बताएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।